नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। राहुल गांधी के इंटरेक्शन सीरीज से इतनी नफरत क्यों? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राहुल के हर इंटरेक्शन के बाद बवाल मच जाता है। हाल ही में राहुल गांधी ने बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज से बातचीत की। राहुल के साथ बातचीत में राजीव बजाज ने भारत में लागू किए गए लॉकडाउन के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। कोरोना संकट और लॉकडाउन के इस दौर में हर कोई वेबिनार के जरिए अपनी बात रख रहा है, लेकिन किसी को भी उस पर कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन राहुल की बातचीत को लेकर इतना विवाद और नफरत क्यों? आइए सबसे पहले आपको राहुल गांधी और राजीव बजाज की बातचीत सुनवाते हैं जिस पर बवाल मच गया। Shocking thing to me, frankly, the point you made about the bittersweet. Look, well-off people can deal with this type of a situation. They live at home. They have a ecosystem which is comfortable. But what it's been for the poor people, for migrants, it's completely devastating. They've lost confidence actually. काफी लोगों ने मुझे बोला कि बिल्कुल भरोसा खो गए हैं, भरोसा ही नहीं बचा. And that I think is a very sad thing and a dangerous thing for the country. And I think right from the beginning, I mean, this is my view, whether it was in terms of how this problem was to be perceived. I don't understand why, despite being an Asian country, we sought not to look at what was happening east, but we looked at at Italy and France and Spain and the UK and subsequently the US, which are really not the right benchmarks in any sense. Whether it's by inherent immunity, temperature, demography, predisposition to thrombosis, etc. Everything that the scientists and doctors have spoken of. We should never have been looking there, even in terms of how to approach this from a medical point of view, starting with the bogey of medical infrastructure. राहुल गांधी और राजीव बजाज की बातचीत पर बीजेपी आक्रामक हो गई। बीजेपी ने कहा कि बजाज ऑटो के एमडी कोरोना के विशेषज्ञ नहीं हैं। बीजेपी ने कहा केंद्र सरकार ने लॉकडाउन इसलिए लगाया था कि कोरोना वायरस के प्रसार को बड़े स्तर तक पहुंचने से रोका जा सके। सरकार की यह प्रायोरिटी थी कि लोगों की जान बचाई जाए और महामारी से निपटने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। राहुल गांधी जब भी कुछ बोलते हैं, सरकार के नुमाइंदे उन पर हमलावर हो जाते हैं। कोरोना काल के दौर में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से राहुल पीएम मोदी की नीतियों और कार्यशैली को लेकर ज़्यादातर हमलावर रहे हैं। चाहे वो लॉकडाउन हो, आर्थिक पैकेज हो या गरीब प्रवासी मजदूरों का पलायन का मुद्दा, राहुल ने हर मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। इसी कड़ी में पूरे लॉकडाउन के दौरान राहुल गांधी ने इंटरैक्टिव सीरीज की शुरुआत की। सबसे पहले राहुल ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और उसके बाद नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से इंटरेक्शन किए। राहुल की इस बातचीत में रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी ने सरकार की कई कमियों को उजागर किया और उस पर सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की। तब भी राहुल पर सरकार के नुमाइंदों ने जमकर निशाना साधा। उसके बाद भी राहुल ने अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट से बात की। इसके अलावा सड़क पर प्रवासी मजदूरों के साथ राहुल की बातचीत भी सियासी गलियारे में चर्चा का विषय रहा। राहुल ने पलायन कर रहे गरीब मजदूरों के साथ बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी। राहुल की प्रवासी मजदूरों के साथ इस बातचीत से बीजेपी तिलमिला गई। मुझे लगता है कि इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। आप तो अपना काम कर रहे थे बस। सरकार ने आपसे कहा कि भैया आप काम नहीं कर सकते, अब आपके हाथ बांध दिए। बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतनी आग बबूला हो गई कि उन्होंने राहुल की इस बातचीत को ड्रामा करार दे दिया। सीतारमण ने कहा था राहुल ने ऐसा करके उन मजदूरों का वक्त खराब किया है, वो ड्रामेबाजी करते हैं, अगर सीरियस होते तो उनका कुछ बोझ उठा लेते। इसके बाद राहुल ने भी पलटवार करते हुए कहा अगर आप इजाज़त दे तो मजदूरों का बैग उठाकर उनके साथ पैदल ही निकल जाऊं। राहुल ने फिर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लॉकडाउन को पूरी तरह से फेल बता दिया। राहुल के इस बयान पर भी बीजेपी में खलबली मची। राहुल के इस बयान का जवाब देने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए। रविशंकर ने राहुल की जानकारी पर सवाल उठाए और कहा कि राहुल कोरोना की लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं।
राहुल गांधी की सीरीज ऑफ इंटरेक्शन को लेकर स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने ट्वीट में स्वरा भास्कर ने कहा, लोग राहुल गांधी के अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट से की गई बातचीत की सीरीज से नफरत क्यों करते हैं। इसके साथ ही स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि बातचीत काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती है और मौजूदा संकट को अच्छे से समझ सकते हैं। राजनीति के लिए मुझे लगता है कि यह बहुत इक्का दुक्का कदम है जो एक राजनीतिज्ञ सुनता है। सवाल यह है कि अगर राहुल की बातचीत में दम नहीं है तो फिर बीजेपी सरकार क्यों तिलमिला जाती है? क्यों सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को राहुल के हर हमले का जवाब देना पड़ता है? अगर सरकार की नीतियों में इतना दम है तो सरकार के मंत्री क्यों डिफेंसिव मोड में नजर आते हैं?